हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने लगभग 20 प्रश्नों का अध्ययन 3 क्लासों में कर लिया था। तो आज ये हमारी चौथी क्लास है, आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न वही हैं जो यूजीसी नेट, केवीएस, डीएसपी, एनवीएस में पूछे जा सकते हैं। और अभी जो यूजीसी नेट और ईएमआरस की भर्ती परीक्षा होने वाली है उनमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों का अच्छी तरीके से अध्ययन करें, हमारे साथ बने रहें क्योंकि अंत तक आप देखेंगे, अंत तक बने रहें क्योंकि आप अंत में देखेंगे कितने महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और आपका सिलेक्शन पक्का करने के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हुए हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल प्रश्न शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? परमाल रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है, गोरसा द तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटेरेचर एंदु सत्य रचना में शामिल प्रथम व अंतिम कवि कौन सा है? यानी गोरसा तासी द्वारा रचित है ये। इसका भी कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इस्तवार द ला लिटेरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका है? तो गोरसा तासी। ये भी प्रश्न कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रचना में जो गोरसा तासी ने प्रथम व अंतिम कवि कौन सा कवि इसके बारे में बताना है। अंगद या हेमंत, पहला हेमंत या अंगद, तीसरा जो है हेमराज व अंगराज, चौथा है अंगराज व अंगद। तो इन चारों में से जो दो दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका जो पहला ही उत्तर है अंगद व हेमंत, यानी पहला कवि जो अंगद है और अंतिम हेमंत कवि के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 देखें, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छी पुस्तक है, कई बार इसका भी प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक बताना है कौन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, सूर्यकांत शास्त्री, रमाशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है सूर्यकांत शास्त्री। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। सूर्यकांत शास्त्री ने ही हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है। आगे वाला प्रश्न है, उत्तर अभ्रंश के नामकरण के संबंध में असम्मिलित विकल्प कौन सा है? बताना है कि उत्तरी अभ्रंश के नामकरण में जो अन्य नामकरण दिए गए इसमें से असम्मिलित बताना है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अवहट बोलाशंकर व्यास, देसल बनिया विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं है, ये सभी सम्मिलित किए हुए लिखे हैं। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये सही है। अवहट बोलाना शंकर व्यास ये भी सही है। देसल बनिया विद्यापति के लेखक कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। पुरानी हिंदी ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भी प्रश्न कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। तो ये सभी विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, आगे भी आने की संभावना है। जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन हम प्रश्नों को अध्ययन कर रहे हैं। भाषा सर्वेक्षण यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ की भाषा बतानी है कि कौन सी है। अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मनी। तो इसकी भाषा कौन सी है ये बताना है। तो इसकी भाषा है जो भाषा सर्वेक्षण यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की अंग्रेजी भाषा है, ये अंग्रेजी में लिखी हुई है। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? गारसा तासी या गौरसा लिखा हुआ है, तातासी, जॉर्ज ग्रिशन, गिलक्राइस्ट, जोशुआ केटलर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है जॉर्ज ग्रिशन। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। सच्चे अर्थों में माने जाने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास है जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर आएगा लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता है वो जॉर्ज ग्रिशन हैं।
अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं, ये बताना है। यानी उत्तर जो अपभ्रंश है इसको पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन संख्या 4 है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी था। ये कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और अभी इसमें भी प्रश्न ये आया हुआ था। प्रश्न आगे वाला प्रश्न है, उक्त व्यक्त प्रकरण के रचयिता हैं लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा, जोइंदू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है तीसरा, दामोदर शर्मा, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। ये सभी वैसे तो भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अभी दिसंबर में जो नेट परीक्षा होने वाली है उसमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? ये भी फर्स्ट ग्रेड और केवीएस में भी प्रश्न पूछा गया था कि वीरगाथा काल को संधि काल व चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? ग्रेशन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जैन धर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी, जैनदत्त सूरी। तो इसका भी जो सही उत्तर होगा जैनदत्त सूरी, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित संस्करण में जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है के अनुसार कितने समय खंड हैं? यानी जो सबसे बड़ा इसमें कितने खंड व समय हैं? 80, 69, 50 व 100। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 69, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। पुरुष कहानी हाँ कहाँ जसु पत्ते पुन, यानी ये है जो पंक्ति दी गई है ये किसकी? ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछी गई है। पुरुष कहानी हाँ कहाँ जसु पत्यापुन, अमीर खुसरो, विद्यापति, भट्ट केदार, मधुकर कवि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ये विद्यापति की पंक्ति है, ऑप्शन संख्या 2। ये कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। ये पंक्ति दे देती हैं और पूछती हैं ये किसकी है, तो यह पंक्ति पुरुष कहानी हाँ कहाँ जसु पत्यापुन, तो यह विद्यापति की पंक्ति है। आगे वाला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जी, उर 13 लो से जियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जी आगे जीवन को धिकार। यह भी पंक्ति कई बार भर्ती परीक्षा में पूछी गई है। विद्यापति, अमीर खुसरो, दलपत विजय, जगनिक। तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वह है जगनिक के द्वारा रचित ये पंक्ति, ऑप्शन संख्या 4 है। आगे वाला प्रश्न है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में यह पंक्ति पूछी जाती है। जनता की चित्तवृत्तियों से संबंधित प्रतिबिंब है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछी जा सकती है, आगे भी आ सकती है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। यह विद्यापति, अमीर खुसरो, सरप्पा, चंद्र बरदाई। तो यह पंक्ति किसकी है ये बताना है। तो यह जो पंक्ति दी गई है यह अमीर खुसरो की है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, देसिल बनिया सब जन मिठा, ते सन जपो अवहट्टा। यह भी पंक्ति बहुत बार भर्ती परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। खुसरो, भट्ट केदार, अब्दुल रहमान, विद्यापति। तो यह पंक्ति है जो अमीर विद्यापति की है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अमीर खुसरो की तो ऊपर वाली पंक्ति थी। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। अवधूत रहिया हाट बाट रूप ब्रिज की छाया, तजिया काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। यह पंक्ति में किसकी है और किसके बारे में वर्णन किया गया है? सरप्पा, चंद्र बरदाई, गोरखनाथ, हेमचंद्र।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है गोरखनाथ। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। यह अवधूत रही हाट बाट रूप ब्रिज की छाया, तजिया काम क्रोध लोभ माया संसार की माया, ये गोरखनाथ द्वारा रचित है। आगे वाला प्रश्न है, बला हुआ जू मोरिया बहणी मार कुंतु, ले जेज जू वैसे अहूँ जे भरगा गुरु अंतु। तो यह जो पंक्ति दी गई है हेमचंद्र की है या फिर डोम्बिभा, लुइपा, सरपा। तो इनमें से बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। यह है पंक्ति है वो हेमचंद्र की है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। से सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कुम्हार, लकड़हार, दर्जी और बहुत से क्षुद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जात पात के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्ति किसकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, जही मन पवन न संचर, रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित भी शाम करूं, सरहे कही उवेश। पंक्ति किसकी। ये पंक्ति भी कई बार यूजीसी नेट में बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछी गई है। लुइपा, गोरखनाथ, विद्यापति, सरहप्पा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है सरहप्पा। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्ति किस आलोचक की है। रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। कई बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। बिसलदेव, पृथ्वीराज, तिरहू के राजा, खुमान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पृथ्वीराज। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी सभसागर की भूमिका में किस शीर्षक में प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, साहित्यिक सहचर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हिंदी साहित्य का विकास। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, इस पंक्ति की रचयिता है। रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर होगा वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है। रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भानु सिंह, डॉक्टर रमेश गौतम। इसका जो सही उत्तर होगा वह है डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। जो हिंदी काव्यधारा के रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल से संबंधित जो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आगे भी आ सकते हैं ऐसे प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न है जो बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं। अभी जो EMR भर्ती परीक्षा होने वाली है और UGC नेट होने वाली, इनके लिए तो ये रामबाण के प्रश्न साबित होंगे, इसलिए आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों का अध्ययन करें। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।